अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हमारी लर्निंग इंग्लिश सीरीज़ की सेकंड क्लास है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, कुछ वर्ड्स दिए थे, यकीनन आपने वो अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस मेकिंग यानी सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे उन वर्ड्स से जो वर्ड्स आपने सीखे थे। तो देखें, ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और कहा था इसको आप मेमोराइज़ कर लो, याद कर लो। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था क्लास 1 में, तो आपने यकीनन ये 14 वर्ड्स याद कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम इन वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आज क्लास 2 में हम ये सीखेंगे। तो देखें, हम अगले स्टेप पे जाते हैं, सेंटेंस मेकिंग। तो अब आ गए हैं हम सेंटेंस मेकिंग पे। तो इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट को सिंपल अल्फाज में हम कहते हैं काम करने वाला, जिसने काम किया है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, या जो काम करने वाला है वो हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा वर्ब लिखते हैं। वर्ड को सिंपल लैंग्वेज में हम काम कहते हैं। जो भी एक्शन हो या काम हो, जो भी अकरेंस हो, उसको हम काम कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और तीसरे नंबर पे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। तो वो क्या है, वो हमारी तरतीब है सेंटेंस मेकिंग में। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो। ये हमारी इंग्लिश में तरतीब होगी सेंटेंस बनाने के लिए। अब देखें, आगे मैंने फर्दर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब क्या है, जुमले में जो काम हो रहा हो उस काम को हम वर्ब कहते हैं। अब सब्जेक्ट को देखते हैं हम। सब्जेक्ट में मैंने 3 जुमले कहे हैं। मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो आप देखें, जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट किसको कहेंगे, मैं कॉलेज जाता हूँ। कौन कॉलेज जा रहा है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैं, यानी ये जो मैं लिखा हुआ है ये हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है। उसके बाद गाय घास खाती है। घास कौन खाता है, वो गाय खाती है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट गाय होगा, काम करने वाला इसमें गाय है। उसके बाद हम क्रिकेट खेलते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो हम है। हम क्रिकेट खेलते हैं, जो काम करने वाला है वो हम हैं। ठीक है। वर्ब किस कहते हैं, जुमले में जो काम हो रहा हो उसको वर्ब कहते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस जुमले में काम क्या हो रहा है, खेलना एक काम है, खेलते हैं ये काम है। तो खेलते क्या होगा, ये वर्ब होगा। इसी तरह मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और काम क्या है, जाना है। तो जाता हूँ, ये जाता क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। इसी तरह तुम इंग्लिश सीखते हो, तुम क्या होगा, ये सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला। और वर्ब क्या होगा, काम क्या है, सीखना। तो ये सीखते क्या होगा, हमारे पास वर्ब होगा। सब्जेक्ट जो है इसमें मैं है, गाय है, और हम जो है वो सब्जेक्ट हैं इन 3 जुमलों में। और इन 3 जुमलों में वर्ब जो है, काम जो है, वो खेलते हैं, जाता है और सीखते हैं, ये हमारा काम है, ये हमारा वर्ब है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो हमारे पास आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ पर काम वाक़ई हो रहा हो वो हमारा ऑब्जेक्ट है, मफ़ऊल जिसे कहते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब मैं क्या है, ये सब्जेक्ट है, काम करने वाला। पढ़ाती क्या है, ये वर्ब है, वो काम है। काम किस पे हो रहा है, मैं पढ़ाती क्या हूँ, तो इंग्लिश है, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा इंग्लिश होगा, जिस पे काम वाक़ई हो रहा है। मैं सब्जेक्ट, पढ़ाती वर्ब, और इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम वाक़ई हो रहा है। मैं पढ़ाती हूँ, क्या पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पे काम वाक़ई हो रहा है। पढ़ाती काम, मैं काम करने वाला, और इंग्लिश जिस पे काम हो रहा है।
तो वाक्य इंग्लिश पे हो रहा है तो इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। इसी तरह गाय घास खाती है, तो काम करने वाला क्या है, गाय है, तो गाय क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। उसके बाद वर्ब किसे कहते हैं, काम को। काम क्या है, खाना है, तो खाती क्या है, वो वर्ब है। ये सब्जेक्ट है, खाती वर्ब है, और किस पे काम हो रहा है, गाय खाती क्या है, वो घास खाती है, तो घास क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हमारी यही तरतीब रहेगी इंग्लिश के सेंटेंस बनाने में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंपल काम करने वाले को कहते हैं, वर्ब हमारा काम है, और ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, ये हमारी तरतीब होगी। तो आगे हम चलते हैं, तो मज़ीद कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये तरतीब आप जहन में रखें। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है जो काम करने वाला है, उसके बाद वर्ब लिखना है जो काम है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है जिस चीज़ पर काम वाक़या हो रहा हो। हम खाना पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला क्या है, वो हम है। तो हम की इंग्लिश मैंने आपको बताई थी, हम की इंग्लिश हमारे पास होगी वी हम खाना पकाते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद हमने वर्ब लिखना है, काम लिखना है। काम क्या है, पकाते हैं, ये पकाना जो है ये काम है, तो इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो वर्ब हमारा पकाना है, पकाने की इंग्लिश भी मैंने आपको बताई है, तो पकाने की इंग्लिश है कुक, वी कुक। यानी सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास वर्ब आ गया। वर्ब के बाद अब हमने ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। हम पकाते हैं, वी कुक, किस पे काम हो रहा है, खाने पे काम हो रहा है, हम खाना पकाते हैं, तो खाना क्या होगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वी कुक द फूड, हम फूड को पकाते हैं, हम खाने को पकाते हैं, तो वी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कुक हमारा वर्ब हो गया, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरतीब से हमने सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, आई पढ़ता हूँ काम हो गया, वर्ब हो गया पढ़ना यानी कि रीड, उसके बाद जिस पर काम वाक्य हो रहा हो, किताब जो कि ऑब्जेक्ट है। तो मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसकी हम जब इंग्लिश का सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे आई सब्जेक्ट, पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, वर्ब क्या है हमारे पास, रीड, आई रीड, और ऑब्जेक्ट क्या है, वो किताब है, बुक है, किताब पे काम हो रहा है, तो किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, सब्जेक्ट वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। वो कपड़े ख़रीदती हैं, वो कपड़े ख़रीदती हैं, इसमें यानी वो बहुत सारे लोग हैं, तो वो के लिए मैंने जमा के लिए क्या बताया था, दे। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, वो है, यानी कि दे ख़रीदती हैं काम। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है हमारे पास, ख़रीदना, तो ख़रीदने की इंग्लिश क्या है, बाय, दे बाय। उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा जिस पे काम वाक़या हो रहा हो, तो वो कपड़े हैं, दे बाय क्लॉथ्स, तो वो कपड़े ख़रीदती हैं, तो बाय कपड़े की क्या इंग्लिश है, क्लॉथ्स, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कपड़े हैं, तो क्लॉथ्स आखिर में एस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू आप क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बोलना क्या है, वर्ब है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, आप इंग्लिश बोलते हैं, आप बोलते हैं इंग्लिश। हमारी इंग्लिश में जो सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी आप बोलते हैं इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जिस पे काम हो रहा है इंग्लिश पे, तो यू स्पीक इंग्लिश, ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसी तरह अयान और हसन क्रिकेट खेलते हैं, अयान और हसन क्या है, अयान और हसन सब्जेक्ट है, खेलना जो है ये वर्ब है, और क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यही हम लिखेंगे, अयान एंड हसन प्ले खेलते हैं क्रिकेट।
प्ले हमारा वर्ब हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अयान एंड हसान प्ले क्रिकेट। तो ये आपको सेंटेंस मेकिंग आ गई। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही तरतीब हमने रखी है और ये 5 जुमले हमने बना ली हैं। अब मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। तो ये आपका होमवर्क है। ये मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रही हूँ। ये 10 सेंटेंस हैं। ये आपने खुद प्रैक्टिस करके आनी है। तो आप यकीनन बिल्कुल ठीक प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल ठीक सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास में, क्लास 3 में, मैं आपको इनकी इंग्लिश बना के दिखा दूंगी, ताकि अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है तो आप उसको सही कर लेंगे। हम जूस पीते हैं। अयान और हसान कॉलेज जाते हैं। आप इंग्लिश बोलते हैं। मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। हम चाय पीते हैं। मैं बर्गर पसंद करता हूँ। आप फिल्में देखते हैं। वो म्यूज़िक सुनते हैं। हम किताबें ख़रीदते हैं। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है। आप इसके सेंटेंस इंग्लिश में बना के आएँ और क्लास 3 में मैं चेक करूँगी, देखूँगी। बल्कि आपने चेक करना है, मैं तो चेक नहीं कर सकती। आपने चेक करना है कि आपने सेंटेंस ठीक बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना। मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।